बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बताया रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड सवाल का टाइप 2। टाइप 1 में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट्स, एंड टाइप 2 पर बता रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स। उसमें हम 4 सवाल करवाया था और आज आपके सामने एक 5वां सवाल उसी पर बेस्ड है, F इज इक्वल टू क्यू ई पर। तो देखिए, ये एक स्ट्रिंग है। सवाल पढ़ते हैं। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1.0 ग्राम is suspended through a silk thread of length 40 centimeter in horizontal electric field। ये देखिए, horizontal electric field इसमें दिया गया है कितनी, 4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb। If the particle stays at a distance of 24 centimeter from the ball in equilibrium, find the charge on the particles। मतलब इस तरह से है कि ये जो है पार्टिकल यहां पर है, इसमें चार्ज है, इसको ऐसे लटका दिया गया। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें चार्ज है। तो आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। तो हमने डायग्राम दिखाया है कि ये कह रहा है कि ये अगर वाल है, ये वाल है, तो इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर के हमको ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है और धागा का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मेंशन है। और F जो ये लगेगा, F बेसिकली ये क्या होगा, Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम इसके बारे में सोचें, मैंने पूरी स्थिति कुछ इस तरह से है बच्चों कि ये दीवार है, बोर्ड को आप दीवार मान लो और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसे आके स्टे करेगा, ऐसे ये एंगल बना करके। तो ये जो डिस्टेंस है 24 है, आई है 40। तो एक तो एमसीएम ने दिखाया नीचे और दूसरी इस पर टेंशन काम करेगा। ये तो आप जानते हैं, बता चुके हैं कई बार। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। टी का कॉम्पोनेंट इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और दूसरा कॉम्पोनेंट इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। तो इतने सारे फोर्स है। जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो इसका मतलब है कि ये इसको बैलेंस कर लेगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, और ये जो है, या आप इसको कह दें, जो ये हम बता रहे हैं, ये इसे बैलेंस कर लेगा। तो क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम T cos थीटा इज इक्वल टू mg। T sin थीटा यानी कि ये इज इक्वल टू क्यू ई, जिसको F कर रहे थे, डिवाइड कर दीजिए। tan थीटा अब आप tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 24/40। क्यू आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लिखिए वैल्यू 4 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। मास 1.0 गुणे 10 के पावर -6 kg बदलने के लिए, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 kg होता है। तो इसलिए -3, सॉरी लिखिए, ये हो गया आई टू जी का वैल्यू आप 9.8 ले लो, ऐसे।
अब आप इसको कैंसिल कर दो, 8 से 3 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स, बस हो गया सॉल्यूशन। तो मेन था इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम लिखने आना। अब आप लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू ये, या डायरेक्ट क्यू निकाल ही देते हैं हम लोग। क्यू इज इक्वल टू, इसे इसमें गुना कर दीजिए, तो 3/5 गुने 1 गुने 10 के पावर -3। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं तो इस 9.8 की जगह पर 10 ही ले लो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। और होल अपॉन ये इंटू 10 लिख देते हैं, ये इससे गुना हो गया, अब बटा में 4 इंटू 10 के पावर 4, ये तो ये 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और 3 2 जा 6 हो गया ऊपर में, और 10 के पावर -3 और 4 जाएगा तो और हो जाएगा -7/4 हो जाएगा, यही है। तो ये हो जाएगा नियर अबाउट 1.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल उसी प्रवेश था टाइप 2 में, इसलिए मैं करवा दिया। तो ऐसे आप सवाल को बस जो बात बोलता है फिजिक्स में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसने बोला इनइक्विलिब्रियम, तो हमको समझना है इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है, उसका यूज किया हमने और सवाल बन गया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से सवाल का तो कोई अंत नहीं है, हजारों सवाल हो सकते हैं बच्चों, लेकिन टेक्निक अगर मालूम है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जैसे आपको खाना खाने आता है तो कोई भी खाना दे देता तो खा लेते हैं आप। अगला सवाल, अब तो वो टाइप 2 चल रहा था, अब मैं टाइप 3 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी बता रहा हूं। जैसे किसी रॉड में चार्ज है और उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, जैसे किसी रिंग में चार्ज है और उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, जैसे किसी डिस्क में चार्ज है और उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डालते रहता हूँ 12th में भी, कि आपका मेंटल लेयर थोड़ा ऊपर ही रहे, नीचे ना रहे, लेवल 12 से थोड़ा ऊपर रहे। बाकी थ्योरी तो सब वही रहता है, उसमें नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में तो बहुत घबराना नहीं, थोड़ा समझना है बस, कुछ नहीं है, बन जाएगा। ये देखिए डी का कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा। मैं पूरा फिगर समझाता हूं आपको। और यहां पर जो है, यहां पर हो जाएगा इसके चलते डी ई, चाहे ये लीजिए, मैं ये स्पेस खाली कर देता हूं, डी ई कॉस थीटा, और इसका भी हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। ये एक रॉड है। ये सवाल में बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, द लेंथ ऑफ रॉड इज L, द चार्ज ऑन इट इज Q, एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब यहां से जो मैं लिखा हुआ था आगे, इसको अभी डिलीट कर दिया, तो ये A है। मतलब कुल मिलाकर कंक्लूजन ऐसा है, मैं सवाल समझाता हूं भाषाओं से हट करके अपनी भाषाओं में। ये एक रॉड है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से A है, ये वाला ये लाइन, इस पर चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है।
इस रॉड का लेंथ कैपिटल एल है, और तब पी पॉइंट पर इस पूरे रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने इसलिए लिखा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, बल्कि चार्ज बॉडी लिख दीजिए, चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी, यहां कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी कौन हुआ? रॉड। इसमें बच्चों इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अभी तक हम बता रहे थे कैसे सवाल, पहला टाइप में पॉइंट चार्ज के चलते, दूसरा में भी हम पॉइंट चार्ज का ही सहारा लिया और F बराबर QE का सहारा ले लिया, वो उस पर बेस्ड सवाल करवाया। अभी तीसरा टाइप में अब पॉइंट चार्ज नहीं है, अब चार्ज किसी बड़ी में फैला हुआ है। वो बड़ी कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी डिस्क भी हो सकता था। हम जो सवाल लेंगे वैसा सवाल बनेगा, तो उस पर बेस्ड कुछ सवाल हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक रॉड है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रॉड है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पी पॉइंट है जो इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए पर निहित है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। रॉड का लेंथ हमको एल गिवन है, तो जैसे हम रिंग में करते थे कि कंपोनेंट तोड़ करके उसमें भी कोई कैंसिल होता था, कोई बच जाता था, रॉड में भी मैंने दो dx लिया, एक यहां dx, एक यहां dx। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब अगर ये थीटा एंगल है तो वर्टिकल अपोजिट भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब इसका कंपोनेंट इधर कॉस, इसका भी कंपोनेंट कॉस, इधर साइन इधर साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। फील्ड सिर्फ इसके वजह से होगी। अब हम इस फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे सुटेबल लिमिट के माध्यम से, तो पूरे रॉड के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। यही तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों मैं पहले भी बताया हूं कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कहां आता है, जहां वेरिएशन होता है। जब वेरिएशन तब इंटीग्रेशन, नो वेरिएशन नो इंटीग्रेशन। इतनी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो आप देख लो, अगर आप यहां से इसकी डिस्टेंस देखोगे तो अलग होगा, यहां से इसकी डिस्टेंस अलग, ये अलग, इस रॉड के इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग, ये अलग, ये अलग। तो इस रॉड में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस पी पॉइंट से अलग अलग है, तो वेरिएशन है। इसलिए जब वेरिएशन होता है तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेरिएशन जब होता है तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे से सेगमेंट पर विचार करते हैं। मैंने dx क्यों लिया, आप ये समझो। पहले हम dx इसलिए लिया क्योंकि यहां से लेकर के इसके एंड से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में नहीं अंतर है। मतलब इस एंड से ले डिस्टेंस चाहे इस एंड से डिस्टेंस ले, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये लगभग एक ही है। क्यों? क्योंकि dx जो होता है वो 10 to 0 होता है। dx इतना छोटा लिया जाता है कि उसमें इन दोनों पॉइंट में ना के बराबर अंतर है। आप dx को ऐसे समझ लो कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करना है, मिलियन पार्ट्स में, ऐसा ऐसे नहीं, ऐसा मिलियन पार्ट्स में। एक लाइन को मिलियन टुकड़ों में ऐसे ऐसे करके बांट दें वर्टिकली, तो वो लाइन जो होगा वो dx है। आप समझ सकते हैं वो dx कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है, बस एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, नहीं है। अब हम तब क्या किए हैं, इंटीग्रेशन करता क्या है कि ऐसे इस रॉड को यहां से लेकर के यहां तक करोड़ों अरबों इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। सभी टुकड़ों का लेंथ है dx। अब बच्चों अगर इस यहां से dx कई टुकड़ों में हमने बांटना शुरू कर दिया, एक ये dx, ये dx, ये dx, इसके चलते फील्ड निकाला, इसके चलते फील्ड निकाला, इसके चलते फील्ड निकाला, ऐसे निकाल रहे हैं, इसके चलते इसके चलते इसके चलते सभी के चलते इसे निकालते जा रहे हैं। और सभी के चलते निकाल करके सारे फील्ड को ऐड कर दें, अगर सारे फील्ड को हम ऐड कर देते हैं तो बोलिए
टोटल रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये काम करने नहीं आएगा, क्योंकि इट विल कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वी आर अनेबल टू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतनी बड़ी समेशन करने का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास एक मैथमेटिक्स का टूल्स आता है, जो टूल्स कैलकुलस से रिलेटेड है, जिसका नाम इंटीग्रेशन है। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सबके चलते, जैसे यहां पर सबके चलते फील्ड निकालना और उसको ऐड कर देने का काम इंटीग्रेशन होता है। तो हम इंटीग्रेट किए, इसका मतलब सबका एडिशन ऑलरेडी हो गया। नहीं तो एडिशन करने का हमारे पास और कोई टूल्स नहीं था, इसलिए कैलकुलस इतना प्रभावी हुआ साइंस क्षेत्र में। ये जो मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस टूल्स है, उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत होता है। क्यों होता है? इसी वजह से होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मीन्स होता है समेशन। तो सम अप करने का हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी ये दोनों पेयर में ये कैंसिल हो गया, फिर यहां और यहां पेयर लीजिएगा तो फिर ऐसा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। फिर यहां और यहां मिला के पेयर लीजिएगा तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। ऐसे करोड़ों अरबों कंपोनेंट जो हो गए, वो सभी कंपोनेंट ये कैंसिल होते जाएंगे और ये वाला कंपोनेंट बच जाएंगे। आपसे कोई पूछे कि इस रॉड के चलते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो उधर होगा जिधर डी cos थीटा है। क्यों? क्योंकि इसके चलते तो फील्ड हो ही नहीं रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, फील्ड तो ये जनरेट कर रहा है। तो जो डी cos थीटा का डायरेक्शन है, वही फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट डी cos थीटा इज द ओनली एप्लीकेबल टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस रॉड। So we have to calculate a small electric field due to this rod, that is D, and then its component cos theta, and then we have to integrate with suitable limit. We will get the result of the electric field due to this rod. Understand? तो देखिए हम क्या कहते हैं पूरी बात। DE यानी a small charge ऑन सेगमेंट, ये सॉल्यूशन है, dx q अपॉन l इंटू dx। फिर स्मॉल फील्ड D is equal to 1/4 पाई, चाहे इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे हम लोग, k ले लेते हैं, k dq अपॉन, ये जो dx हम लिए हैं बच्चों, वो कहां पर लिए हैं? इसके सेंटर से x दूरी पर लिए हैं। और ये कितना है? a है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस से? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है पर ऐसे थोड़ा अरेंज, ये के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखिए। ये हम क्या किए हैं? के क्यू बटा आर स्क्वायर किए हैं, ये डी हो गया। तो बच्चों डी क्यू का वैल्यू है कितना, यहां से लिख देते हैं, के डी क्यू का वैल्यू बताइए यहां से, क्यू बटा एल डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये चीज हमको मिल गई। अभी छोटा सा फील्ड निकाल लिया, थोड़ा इसको डिलीट करते हैं।
तो ये हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे रॉड के चलते निकाल लिया हमने, तो हो जाएगा दिस इज योर इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, यही है डीई कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे आप, अगर ये ऑरिजिन है तो इधर वाले हिस्सा प्लस एक्स हो जाएगा, इधर वाले माइनस ए हो जाएगा। इधर वाले हिस्सा को प्लस बोलेंगे, इधर वाले को माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, तो इधर क्या लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एल बाई टू, इधर वाले को क्या हो जाएगा एल बाई टू। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू करेंगे तो पूरे रॉड के चलते निकल जाएगा। ये एक स्टाइल है बच्चों, और एक और भी स्टाइल हो सकता है। आप क्या करें, जीरो, यहां जीरो हो जाएगा, यहां ऑरिजिन हो गया तब नहीं हुआ, ये ऑरिजिन बन गया तब ये हुआ एल बाई टू कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस एल बाई टू कॉमा जीरो। अगर आप चाहते तो यहां से ही जीरो से एल बाई टू के बीच में इंटीग्रेट करके 2 टाइम्स कर देते, दुगना कर देते, क्योंकि जितना इतना ये रॉड के चलते जितना होगा उतना ही इसके चलते होगा, आधा पोर्शन के चलते, तो 2 टाइम्स कर देते तो भी बन जाता, या फिर हम ये कर रहे हैं तो भी बन जाएगा, दोनों ही एक ही बात है। तो अब आप क्या करेंगे, ये हम डीई निकाल चुके हैं, यहां से हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो हो गया के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब क्या हो गया ए, अब बटा हाइपोटेन्यूज का मतलब फिर से यही रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इतनी चीज आ गई। अब हम क्या करें, के क्यू ए बटा ए बाहर ले लेते हैं, और ये माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तो है ही। अब अंदर में जो बचा उसको रख देते हैं, डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि यहां से पावर 1 यहां से हाफ जुट के 3/2 ये हो गया। तो अब हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आगे की रणनीति देखते हैं। कॉस थीटा का भी वैल्यू हमने लिख रखा है, सो अब हम इस फिगर को हटा सकते हैं यहां से, अब फिगर की कोई जरूरत हम लोग को नहीं है। अब आप इंटीग्रेट कर दें इसको, दिस विल इक्वल टू के क्यू ए अपॉन एल। अच्छा पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन शुरू ही कर देते हैं, फिर इसको बार बार लिखने से क्या फायदा। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, ये मैथ में इंटीग्रेशन सीखना है हम लोग को, इससे भी बड़ा बड़ा मैथ में सीखते हैं आप, इसलिए कोई बड़ा बात नहीं है। अब क्या करेंगे, सो दिस विल इक्वल टू के क्यू ए अपॉन ए, और यहां पर इंटीग्रेशन साइन dx के जगह पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर। अब पावर में क्या है 3/2, बल्कि इसको a tan थीटा पुट करना चाहिए, यही नियम है, x a tan थीटा, ताकि a स्क्वायर कॉमन आ जाए, और
ये हो जाएगा dx हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आप a लिख दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बस। सो दिस विल इक्वल टू के क्यू ए बटा में a स्क्वायर ही बाहर निकाल लीजिए और ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर नहीं इनफैक्ट ए बाई 3 ए के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर लेकिन सेक क्यू थीटा। ये अब आप क्या कर दें, इस स्क्वायर से इसको उड़ा दें तो हो जाएगा आपको के क्यू बटा में एल और ये सभी जगह चला आ रहा है माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, फिर माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। तो ये हो जाएगा अपना ए बाहर निकाल लो और यहाँ से स्क्वायर से ए कट जाएगा सेक तो होगा डी थीटा अपॉन सेक थीटा। अब कहाँ से कहाँ प्लस एल बाई टू यहाँ तक पहुँच गया। थोड़ा स्पेस और बना लेते हैं बस, अब हो जाएगा। लास्ट स्टेज में हम लोग हैं, बस ये कैलकुलेशन है, मेन बेसिक फिजिक्स खत्म हो चुकी है, ये मैथ चल रहा है, इसमें मैथमेटिक्स का टूल्स आ गया। तो ये अंतिम चरण में इसमें हो जाएगा अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के क्यू बटा एल ए और 1 बाई सेक को कॉस थीटा और डी थीटा और माइनस एल बाई टू और 2 प्लस एल बाई टू। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू बटा एल ए और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा और कहाँ से कहाँ माइनस एल बाई टू से एल बाई टू प्लस और साइन थीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू के क्यू बटा एल ए और साइन थीटा के जगह पर लिख देंगे एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कहाँ से कहाँ माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो ये हो गया। अब लास्ट लाइन, इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं केवल। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू बटा एल ए और यहां से एल बाई टू अपॉन एल बाई टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एल बाई टू अपॉन एल बाई टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसको ऐसे कर दीजिए। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू एल ए और ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया बच्चों ऐसे एल बाई टू प्लस एल बाई टू और ऐसे एलसीएम के नाम पर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर अब प्लस 4ए स्क्वायर अब बटा में 2 ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू एल ए एल बाई टू क्या हो जाएगा एल और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2l अब बटा में एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा आपको। अब के का वैल्यू रख दीजिए फाइनली अगर रखना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल से एल कैंसिल हो गया सो 2 क्यू अपॉन ए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यही आंसर है। तो आपने देखा फिजिक्स का स्टेप तो बहुत पहले खत्म हो गया था लेकिन मैथमेटिक्स का स्टेप बहुत बड़ा था इसलिए सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम टाइप 3 का
तीसरा सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, इफ कैपिटल और ये देखिए टाइप थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, मैं पहले ही बोला कि इसमें कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी होगा। इस बार रिंग है और रिंग के सेंटर से x दूरी पर P पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब यहां से फिर से जैसे रॉड में हमने किया वैसे ही dx, यहां पर dl कंसीडर कीजिए, यहां भी dl कंसीडर कीजिए और ये देखिए ये de हो गया, दिस इज योर de और इट इज ऑल्सो de। ये दूरी x है, इसको आप थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, फिगर गंदा हो रहा है इसलिए इसको x डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट जो है वो इस तरफ होगा de cos थीटा और इस तरफ होगा de sin थीटा। इसका कंपोनेंट भी इधर होगा de cos थीटा और इस तरफ होगा de sin थीटा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वहां भी ऐसे ही हो रहा था कि साइन कंपोनेंट कैंसिल हुआ था, कॉस बच गया था। यहां भी साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया और ये बच गया। मतलब इस रिंग जो है बच्चों ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल और यहां से डिस्टेंस x है और इसी पॉइंट पर इस रिंग के चलते आपको फील्ड जानना है। तो ऐसा हुआ कि इस रिंग के चलते यहां पर फील्ड का डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो किधर होगा, जिधर de cos थीटा है, क्योंकि यही तो फील्ड पैदा कर रहा है, ये तो गायब हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं जिसमें सभी d sin थीटा, इसमें बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। एक पेयर तो मैंने यहां बनाया जैसे रॉड में बोल रहा था, फिर एक यहां और यहां वाला लेंगे तो फिर इसका साइन कैंसिल हो जाएगा ये दोनों पेयर के लिए और ये बच जाएगा। फिर यहां लेंगे तो फिर हर बार ये वाला कैंसिल होता जाएगा। यानी यहां पर जनरेट सिर्फ क्या होगा, d cos थीटा होता है। सर बच्चों ये सवाल मैं कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड भी कराया था, उस समय यहां पर चार्ज क्यों रख के इस पर फोर्स पूछा था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही अंतर है कि वहां पर कैपिटल क्यू चार्ज रखता हूं, यहां पर पॉइंट लोकेट करता हूं और फील्ड पूछता हूं। इसलिए ये सवाल बहुत हद तक कूलम्ब्स लॉ जैसा है, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक बार मैं इसे करवा देता हूं, आप समझ रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले डी निकालिए, ये डिस्टेंस x, ये r, तो ये डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसा। तो कंसीडर a small segment dl on the ring. Charge on this segment dl, dq is equal to q upon 2 pi r इंटू डी। ये 2 पाई आर क्या हुआ, सरकमफेरेंस, तो पूरे 2 पाई आर में चार्ज कितना, तो q, और एक में q बाई 2 पाई आर, इसलिए डी एल का निकल गया हमको। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE K DQ अपॉन R स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर K DQ R स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा।
डी क्यू का वैल्यू फिर रख दीजिए यहां से जो आप निकाला है, तो ये हो जाएगा के डी क्यू का क्यू अपॉन 2πr इंटू डी, ऐसा। लेकिन आपको फील्ड तो डी के चलते नहीं, डी कॉस थीटा के चलते हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो आप डी कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा 0 से 2π। पहले हमने चार्ज निकाल लिया इतना दूर का, वो कैसे निकाला देखिए मैं यहां बता देता हूं। 2πr में चार्ज q, एक में q अपॉन 2πr, और इसलिए dl में q अपॉन 2πr इंटू dl, यही चीज यहां लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये बात। अब देखिए, अब इसको केवल इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करेंगे हमारा सवाल बन जाएगा। तो ये सब सवाल थोड़ा टिपिकल है, 12th लेवल में ये सवाल नहीं पूछेगा ये, लेकिन फिर भी इतना अंडरस्टैंडिंग हम लोग कंपटीशन के लिए रखना चाहिए, थोड़ा सा लेवल हाई करके। तो एक आध दो कुछ सवाल हम करवा दिया करते हैं थोड़ा ऊपर लेवल का। तो डी का वैल्यू आप यहां से पुट कर दें। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू 2πr dl, और cos थीटा का वैल्यू बच्चों यहां से बता दीजिए। r cos थीटा बराबर हो गया x अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। और जो है ये मैंने डी क्यू का वैल्यू लिखा था, और यहां देखिए ये मेरे मिश है, इसको लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिश हो गया है, तो इसको ऐसा कर दिया। और इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दीजिए वहां से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया जाए, तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज मतलब x बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2πr, x को बाहर ले लीजिए, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, का पावर यहां से 3/2, और ये क्या हो जाएगा dl। अब कहां से कहां इंटीग्रेट करें, 0 से 2πr, क्योंकि 0 से 2πr हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि कम से कम लेंथ कितना होगा 0 dl का, अधिक से अधिक 2πr। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स 2πr आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा l, और कहां से कहां 0 से 2πr। बस लास्ट लाइन है, फिनिश होने को है। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स बटा 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और यहां पर रख दीजिए 2πr माइनस 0, 2πr में से 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब के का वैल्यू रख सकते हैं आप 1/4πε0 क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो दिस इज योर आंसर। ये सवाल था। अब लास्ट में, जैसा कि हर लेक्चर में मैं करता हूं, ये पिछले लेक्चर 14 का सवाल था
कि एन इलेक्ट्रॉन इज ए पॉइंट चार्ज, ट्रू की फॉल्स। क्या कोई इलेक्ट्रॉन को आप पॉइंट चार्ज कहेंगे? तो ये आंसर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ये होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जो कोई वॉल्यूम, कोई स्पेस, कोई डायमेंशन ऑक्युपाई नहीं करे। इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं हो सकता, वो तो स्पेस ले ही लेगा। और फिर इसलिए पॉइंट चार्ज का मैं एक और डिफिनेशन दिया था कि ऐसा चार्ज बॉडी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, इसलिए स्फेरिकल चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और आज का सवाल लेक्चर 15 के लिए है ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैट्स का कि क्यू चार्ज प्लेस किया गया है सारे कॉर्नर्स पर क्यूब के, तो उसके सेंटर पर फील्ड कितना होगा? ये ऑप्शंस आपके सामने। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।